दोस्तों, अब ये सिर्फ खबर नहीं रही, अब ये चेतावनी है। दुनिया की सबसे ताकतवर समझी जाने वाली सत्ता आज खुद बेचैन है। कुछ हफ्ते पहले तक वॉशिंगटन से यह ताना उछाला जा रहा था कि मोदी ने ट्रंप का फोन तक नहीं उठाया। उस वक्त अमेरिका को लग रहा था कि भारत अब भी उसी लाइन में खड़ा है जहां से उसे इशारे मिलते हैं। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह पलट चुकी है। अब फोन अमेरिका की तरफ से जा रहे हैं, अब कोशिश अमेरिका की तरफ से हो रही है। और सवाल यह नहीं है कि अमेरिका का सुर क्यों बदला, असली सवाल यह है कि ऐसा क्या दिख गया वॉशिंगटन को जिसने उसकी रणनीति ही हिला दी। 27 जनवरी 2026, यह तारीख अब सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं है, यह वह दिन है जिसने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी है। क्योंकि इसी दिन भारत और यूरोप के बीच वह होने जा रहा है जो पिछले 19 साल से अटका पड़ा था। 19 साल तक धूल खाती फाइलें, 19 साल तक मीटिंग पर मीटिंग, 19 साल तक शर्तें, दबाव, धमकी और ब्लैकमेल। लेकिन अब कहानी पलट चुकी है। अब यूरोप खुद भारत के दरवाजे पर है और यह कोई औपचारिक दौरा नहीं है, यह सीधा पावर शिफ्ट है। सोचिए, यूरोपियन यूनियन की प्रमुख पूरी टीम के साथ भारत आ रही है। कोई एक मंत्री नहीं, कोई एक अफसर नहीं, पूरी ट्रेड मशीनरी। इसका मतलब साफ है, फैसला होने वाला है, और फैसला ऐसा जो ग्लोबल ट्रेड की धुरी को हिला देगा। इंटरनेशनल मीडिया में हलचल है, यूरोप के कॉरपोरेट लॉबी सक्रिय हैं। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन के बोर्डरूम में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या भारत अब शर्तें तय करेगा? और जवाब है हां। इस बार यूरोप शर्तें नहीं थोप रहा, इस बार भारत शर्तें रख रहा है। सबसे बड़ा झटका वहीं लगा जहां यूरोप सबसे मजबूत समझा जाता था, कृषि। भारत ने साफ कह दिया, एग्रीकल्चर इस डील का हिस्सा नहीं होगा। न एमएसपी पर कोई बात, न किसान पर कोई दबाव, न लोकल फॉर मिंग से समझौता। यह वही लाइन है जहां भारत ने बता दिया कि वह सिर्फ बड़ा बाजार नहीं रहा, वह अब नियम लिखने वाला देश बन चुका है। यही वह पल है जिसने अमेरिका को बेचैन कर दिया। क्योंकि अगर यूरोप भारत के साथ इस लेवल की डील पर जाता है तो ग्लोबल ट्रेड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अमेरिका और अटलांटिक से हटकर एशिया की तरफ खिसकने लगता है। और उस शिफ्ट का सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलता है। अमेरिका यह बात बहुत अच्छे से समझता है, इसलिए अब अचानक भारत से दोस्ती की बातें शुरू हो गई हैं। लेकिन कहानी सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। डील अभी साइन भी नहीं हुई और असर जमीन पर दिखने लगा है। आंकड़े खुद बोल रहे हैं। स्पेन में भारत का एक्सपोर्ट 55% से ज्यादा उछल चुका है। जर्मनी में डबल डिजिट ग्रोथ, पोलैंड में मजबूत उछाल। यारी, कोई इत्तेफाक नहीं है। यह संकेत है यूरोप भारत को अब फ्यूचर पार्टनर मान चुका है, भरोसा कागज से पहले बन चुका है। और अब यहां जरा रुकिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक सेकंड निकालिए, लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। आपके लिए एक सेकंड है, लेकिन हमारे लिए यही सपोर्ट है जो ऐसी रिसर्च और ऐसी खबरें आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। अब वापस मुद्दे पर आते हैं। यह डील अचानक नहीं बनी, इसकी जड़ें साल 2007 में हैं। तब पहली बार भारत और यूरोप के बीच बातचीत शुरू हुई थी। 15 राउंड की बातचीत, हर बार वही कहानी। कभी ऑटो सेक्टर पर अटकाव, कभी दवाइयों पर, कभी वाइन और गठबाड़ किया डेयरी पर। 2013 के बाद तो हालत यह थी कि फाइल सिस्टम में पड़ी पड़ी धूल खा रही थी। सबको लगने लगा था कि यह डील कभी नहीं होगी। लेकिन 2022 में माहौल बदला। सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया, डील चाहिए लेकिन बराबरी में, दबाव में नहीं। और उसी फैसले का नतीजा है कि आज 2026 में यूरोप की प्रमुख खुद भारत आ रही है। यह एहसास में आज 2022 में यूरोप की प्रमुख खुद भारत आ रही है। लेकिन 2022 में हारती समझ दिया है, डील चाहिए कि दूसरे बाहर तही के अंकेत है, यह संदेश है, यह घोषणा है। अब समझिए अमेरिका क्यों घबराया हुआ है। क्योंकि यह सिर्फ यूरोप की बात नहीं है। यूके के साथ डील, ऑस्ट्रेलिया के साथ डील, ओमान, न्यूजीलैंड। 1 जनवरी 2026 से कई बाजारों में भारतीय एक्सपोर्ट पर जीरो टैक्स। मतलब अगर कोई एक सुपर पावर नखरे दिखाएगी तो भारत के पास विकल्प हैं। भारत अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं है और इसका असर सीधा आम आदमी पर पड़ेगा। टेक्सटाइल, लेदर, फार्मा, मशीनरी, इन सेक्टर्स में टैक्स कम या खत्म। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सिर्फ गुड्स सेक्टर में 50% तक ग्रोथ संभव है। आज जो ट्रेड 124 बिलियन यूरो का है वह 150 से ऊपर जा सकता है। दो लोग को साथ कर रहे हैं तो 27 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है। यह उस दौर का अंत है जब भारत सुनता था और उस दौर की शुरुआत है जब भारत तय करता है। और यहीं से कहानी और खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि इसी बीच अमेरिका के पावर सर्कल में एक और तूफान चल रहा है। ग्रीनलैंड, एक बर्फ से ढका टापू, लेकिन असल में यह बर्फ नहीं है, यह बारूद है। और यह बारूद फटने के कगार पर है। वॉशिंगटन में बंद कमरे की मीटिंग, एक तरफ अमेरिका के बड़े नाम, दूसरी तरफ डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रतिनिधि। सबको लगा कोई मिडिल ग्राउंड निकलेगा,
लेकिन मीटिंग खत्म होते ही साफ हो गया कि बातचीत टूट चुकी है, क्योंकि ट्रंप को अब साझेदारी नहीं चाहिए, उन्हें पूरा कंट्रोल चाहिए, लीज नहीं, जॉइंट प्रेजेंस नहीं, मालिकाना हक। डेनमार्क ने हर ऑफर दिया, बेस बना लो, मिनरल्स निकाल लो, सेना रख लो, लेकिन जमीन हमारी रहे। जवाब साफ और ठंडा था, अगर जमीन हमारी नहीं तो हम रक्षा नहीं करेंगे। यहीं से यूरोप के कान खड़े हो गए, क्योंकि पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जो कल तक सुरक्षा का गारंटर था वही आज संप्रभुता के लिए खतरा बन सकता है। और यहीं से भारत की एंट्री होती है इस गेम में। अब जरा सोचिए, जिस अमेरिका ने दशकों तक यूरोप को सुरक्षा की गारंटी दी, आज वही अमेरिका खुले तौर पर कह रहा है कि अगर जमीन हमारी नहीं हुई तो हम रक्षा भी नहीं करेंगे। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह पूरी ट्रांस अटलांटिक व्यवस्था पर सीधा वार था। ग्रीनलैंड के मुद्दे ने पहली बार यूरोप को यह एहसास करा दिया कि अमेरिका दोस्त नहीं, जरूरत के हिसाब से पार्टनर है, और जब जरूरत खत्म तो साथ भी खत्म। यही वजह है कि यूरोप में बेचैनी अचानक बढ़ गई। यह डर सिर्फ ग्रीनलैंड तक सीमित नहीं है, यह डर है अगले कदम का। आज ग्रीनलैंड, कल बाल्टिक, परसों ईस्टर्न यूरोप। अगर अमेरिका हर जगह जमीन के बदले सुरक्षा मांगेगा तो यूरोप कब तक झुकेगा? यही सवाल अब ब्रसेल्स से बर्लिन तक गूंज रहा है, और इसी डर ने एक पुरानी लेकिन दबाई गई योजना को फिर से जिंदा कर दिया। यूरोपियन आर्मी, कोई थ्योरी नहीं, कोई सेमिनार की बात नहीं, सीधा प्लान। 1 लाख सैनिक, एक कमांड, एक स्ट्रेटेजी, अमेरिका से अलग, नाटो के समानांतर। और यह बात अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि अगर यूरोप ने अपनी सेना खड़ी कर ली तो अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत खत्म हो जाएगी। वो ताकत जिसे कहते हैं सुरक्षा के बदले राजनीतिक दबदबा। यही वजह है कि वॉशिंगटन अब घबराया हुआ है। एक तरफ यूरोप हाथ से निकलता दिख रहा है, दूसरी तरफ भारत तेजी से मजबूत होता जा रहा है। अब जरा तस्वीर को पूरा देखिए। अमेरिका अनप्रेडिक्टेबल है, चीन खुला प्रतिद्वंदी है, रूस सीधा दुश्मन है। ऐसे में यूरोप को एक ऐसा देश चाहिए जो लोकतांत्रिक हो, स्थिर हो और किसी के इशारों पर न चलता हो। और उस लिस्ट में ऊपर एक ही नाम है, भारत। यूरोप भारत को देख रहा है। पिछले 10 सालों में भारत ने क्या किया ये नहीं, बल्कि यह देख रहा है कि भारत ने क्या नहीं किया। भारत ने किसी के दबाव में फैसले नहीं बदले, भारत ने किसी ब्लॉक में आंख बंद करके एंट्री नहीं बदले ही ली। भारत ने संतुलन रखा, और आज की दुनिया में यही सबसे कीमती चीज है। यही भरोसा अब डिफेंस सेक्टर में दिखाई देने लगा है। फ्रांस के साथ राफेल सिर्फ खरीद नहीं रहा, अब राफेल भारत में बनेगा। नागपुर में असेंबली लाइन, 60% पार्ट्स मेड इन इंडिया। मतलब साफ है, भारत सिर्फ ग्राहक नहीं है, भारत अब मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है। और यह बात यही नहीं रुकती। जर्मनी के साथ सबमरीन डील, $8 बिलियन। लेकिन असली खबर पैसे की नहीं है, असली खबर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। जर्मनी जो टेक्नोलॉजी दशकों तक अपने पास रखता आया, वह अब भारत को देने पर तैयार है। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह भरोसे का सर्टिफिकेट है। एयरबस का ऑफर और भी बड़ा संकेत है। 400M जैसा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में निर्माण, 50% इंडिजिनस कंटेंट। मतलब भारत अब सिर्फ हथियार नहीं खरीदेगा, भारत अब ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन का हिस्सा बनेगा। यूरोप जानता है कि उसकी ताकत घट रही है, अमेरिका पर निर्भरता खतरा बन चुकी है। उसे हथियार चाहिए, उसे टेक्नोलॉजी चाहिए, उसे भरोसेमंद फैक्ट्री चाहिए, और भारत को चाहिए निवेश, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल एंट्री। यही वजह है कि यह रिश्ता मजबूरी नहीं है, यह सौदा है बराबरी का। और यहीं से अमेरिका की परेशानी और बढ़ जाती है, क्योंकि भारत अगर यूरोप का डिफेंस पार्टनर बनता है तो अमेरिका की मोनोपोली टूटती है। यही वजह है कि अचानक अमेरिका को भारत की याद आ रही है। ट्रेड डील की बातें, दोस्ती के संकेत, सॉफ्ट टोन। लेकिन भारत अब 2010 वाला भारत नहीं है। अब भारत के पास विकल्प हैं। भारत अब इंतजार नहीं करता, भारत अब समय तय करता है। और इसी बीच ग्रीनलैंड का मामला और गर्म होता जा रहा है। डेनमार्क ने वहां अपनी फौज भेजनी शुरू कर दी है। जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन के सैनिक वहां पहुंच रहे हैं। ऑपरेशन एंड्योरेंस नाम ही आता है कि यूरोप अब टिकने की तैयारी कर रहा है, पीछे हटने की नहीं। नाटो के अंदर दरार अब छुपी नहीं रही। यूरोपियन डिफेंस कमिश्नर का बयान कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर जबरदस्ती की तो नाटो कागज का संगठन बन जाएगा, यह सीधा धमाका था। पहली बार किसी यूरोपीय नेता ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी। और यही वो मोमेंट है जहां दुनिया सच में मल्टीपोलर बनती दिख रही है। अब एक सुपर पावर नहीं, कई केंद्र, और भारत उनमें से एक है। भारत इस पूरे खेल में शोर नहीं मचा रहा, बयानबाजी नहीं कर रहा, लेकिन हर टेबल पर मौजूद है। ट्रेड टेबल पर, डिफेंस टेबल पर, डिप्लोमेसी टेबल पर। और यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि जो चुपचाप बढ़ता है वहीं सबसे दूर तक जाता है। अभी यह सिर्फ शुरुआत है। यूरोप भारत की तरफ देख रहा है,
अमेरिका भारत को मनाने की कोशिश कर रहा है, चीन भारत को संतुलन में रखने की रणनीति बना रहा है और रूस भारत को भरोसेमंद दोस्त मान रहा है। इसका मतलब साफ है, भारत अब विकल्प नहीं है, भारत अब जरूरत है। अब सवाल सिर्फ ग्रीनलैंड का नहीं बचा है, सवाल यह है कि क्या अमेरिका अब भी दुनिया को अपने इशारों पर चला सकता है, क्योंकि ग्रीनलैंड ने वह लाइन क्रॉस कर दी है जिसके बाद भरोसा वापस नहीं आता। यूरोप अब यह मान चुका है कि अमेरिका स्थायी सुरक्षा गारंटर नहीं रहा और यही वह मानसिक बदलाव है जो किसी भी मिसाइल या टैंक से ज्यादा खतरनाक होता है। अमेरिका की पूरी रणनीति दशकों से एक ही थी, सुरक्षा दो, बदले में दबदबा लो। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने जमीन के बदले सुरक्षा की बात कही, यूरोप को साफ संदेश मिल गया, अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। आज ग्रीनलैंड, कल कोई और। यही डर यूरोप को भारत के करीब धकेल रहा है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो न धमकी देता है न धमकी में झुकता है। भारत किसी को सुरक्षा के बदले जमीन नहीं मांगता, भारत किसी को अल्टीमेटम नहीं देता। और यही वजह है कि आज भरोसे की सबसे बड़ी वैल्यू भारत के पास है। यूरोप यह भी देख रहा है कि भारत ने कैसे बिना शोर किए अपनी पोजीशन मजबूत की, कैसे एक तरफ अमेरिका से रिश्ते रखे, दूसरी तरफ रूस से संतुलन और तीसरी तरफ यूरोप के साथ सम्मान की साझेदारी। यही वह कूटनीति है जो किताबों में नहीं सिखाई जाती, यह जमीन पर सीखी जाती है और अब इसके नतीजे दिखने लगे हैं। डिफेंस में, ट्रेड में, टेक्नोलॉजी में यूरोप अब भारत को सिर्फ मार्केट नहीं मान रहा, वह भारत को स्ट्रेटेजिक बैकबोन मानने लगा है, एक ऐसा देश जिस पर लंबे वक्त तक भरोसा किया जा सके। यहीं से अमेरिका की परेशानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि अगर यूरोप और भारत करीब आते हैं तो अमेरिका की ग्लोबल कंट्रोल की पकड़ ढीली पड़ती है। यही वजह है कि अचानक अमेरिका भारत के साथ ट्रेड डील की बातें करने लगा है, दोस्ती का लहजा, नरम बयान। लेकिन यह बदलाव मजबूरी का है, उदारता का नहीं, और भारत यह बात समझता है। इसलिए भारत जल्दबाजी में नहीं है, भारत जानता है कि समय उसके पक्ष में है। जितना ज्यादा अमेरिका दबाव में आएगा उतनी बेहतर शर्तें भारत तय करेगा। दुनिया अब साफ तौर पर दो हिस्सों में नहीं बंटी, यह न कोल्ड वॉर है न ब्लॉक पॉलिटिक्स, यह भरोसे की लड़ाई है। और इस लड़ाई में सबसे बड़ी करेंसी स्थिरता है, और स्थिरता आज भारत का सबसे बड़ा हथियार है। ग्रीनलैंड पर जो हो रहा है वह भविष्य की झलक है, जहां अमेरिका हर चीज को कंट्रोल के चश्मे से देखता है और जहां यूरोप अब विकल्प खोज रहा है और जहां भारत बिना उकसावे के अपनी जगह बनाता जा रहा है। अब अगर यूरोपियन आर्मी बनती है तो दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था हमेशा के लिए बदल जाएगी, अगर नहीं बनती तब भी यूरोप अमेरिका पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगा। दोनों ही हालात में भारत का कद बढ़ता है, क्योंकि भारत किसी खेमे का मोहरा नहीं है। किस तरह से कैरियर कंटेंट सोमार के साथ बढ़ता है और कारीवी के लिए कारीम जामकारी है, दुनिया की सुरक्षा का प्रमाण स्वराकारी बढ़ता है, ईंग है। भारत खुद एक खंभा बन रहा है और यही वजह है कि यह पूरी कहानी सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं है, इसका असर आपके घर तक आएगा। आपकी नौकरी, आपकी इंडस्ट्री, आपके शहर में लगने वाली फैक्ट्रियां। जब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भारत में आएगी तो रोजगार आएगा, जब यूरोपियन कंपनियां भारत को बेस बनाएंगी तो टेक्नोलॉजी आएगी, और जब भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनेगा तो आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यही असली गेम है, यही असली फायदा है, बिना गोली चले, बिना युद्ध के, सिर्फ फैसलों से। अब सवाल यह नहीं है कि अमेरिका ग्रीनलैंड जाएगा या नहीं, असली सवाल यह है कि अमेरिका अगर नहीं गया तो क्या उसकी धमकी की राजनीति खत्म हो जाएगी, और अगर गया तो क्या यूरोप पूरी तरह अलग रास्ता चुन लेगा। और इन दोनों हालात में भारत कहां खड़ा होगा? जवाब साफ है, भारत बीच में नहीं होगा, भारत केंद्र में होगा। यह वही भारत है जिसे कभी सिर्फ उभरती हुई अर्थव्यवस्था कहा जाता था, आज वही भारत शर्तें तय कर रहा है, वही भारत तय कर रहा है कि किसके साथ डील होगी और किसके साथ नहीं। दुनिया अब एक ध्रुव की नहीं रही, यह मल्टीपोलर हो चुकी है, और इस मल्टीपोलर दुनिया में भारत सिर्फ दर्शक नहीं है, भारत खिलाड़ी है, और यह खेल अभी लंबा चलेगा। अब जाते जाते आपसे एक आखिरी बात, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बिना मिलावट, बिना डर, टू द पॉइंट खबरें आपको मिलती रहें तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा यह बात फैलेगी उतना ज्यादा दबाव सच बोलने वालों के पक्ष में बनेगा। कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका सच में पीछे हटेगा, क्या यूरोप अपनी सेना खड़ी कर पाएगा, और क्या भारत इस पावर गेम में सबसे बड़ा फायदा उठाएगा। जय हिंद।